Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we will discuss classification of mollusca. मोलस्क्स जो हैं आपके पास उनके अंदर आपको पता है जो कैरेक्टरिस्टिक्स हम पहले भी पढ़ चुके हैं उसके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। आपके पास हेड फुट है, विजुअल मैस है, मेंटल है और साथ में मेंटल कैविटी। इसके अलावा इसके अंदर रेड्यूला भी होता है और कल्केरियस शेल भी मौजूद होता है। तकरीबन 100,000 स्पीशीज़ मौजूद हैं। पहली जो इसकी क्लास है दैट इज कॉर्डोफोविएटा। ये वर्म लाइक होते हैं, कीड़े की तरह के, और आपके पास सिलेंड्रिकल इनकी बॉडी होती है। शेल मौजूद नहीं होता, स्केल्स मौजूद होते हैं, स्केल लाइक स्ट्रक्चर्स जो कैन से कल्केरियस स्पिक्यूल्स। आंखें नहीं होती हैं, टेंटिकल्स भी नहीं है। स्टेटोसिस्ट, क्रिस्टलाइन स्टाइल, फुट एंड नेफ्रीडिया, ये तमाम वो कैरेक्टर हैं जो कि आपको मोलस्का के अंदर मिलेंगे। बट इस क्लास में जो कॉर्डोफेविएटा है वो नहीं मिलेंगे आपको, यानी जनरल कैरेक्टरिस्टिक जो मोलस्का के हैं वो आप यहाँ पर मिसिंग देखोगे। होते कहाँ पे हैं? डीप वाटर में होते हैं, मेरीन बरोर्स होते हैं, यानी समंदर नीचे बरो बना के रहते हैं। और कीटोडर्मा इसकी एग्जांपल है। और अप्रॉक्सीमेटली 70 स्पीशीज अभी तक इसकी जो है ना वो डिस्कवर की गई हैं। नेक्स्ट क्लास है आपके पास ए प्लैकोफोरा। इसमें शेल, मेंटल और फुट जो है वो नहीं होता। इसके अलावा बॉडी इनकी भी वर्म लाइक होती है। हेड जो है आपके पास थोड़ा सा डेवलप है और वो पुअर है लेकिन उसकी डेवलपमेंट अभी। और बरोइंग मोलस्क्स हैं, ये मेरीन में होते हैं आपके पास। नियोमिनिया इसकी एग्जांपल है, 250 स्पीशीज हैं। देन क्लास है पोलीप्लैकोफोरा। एलोंगेटेड होते हैं, डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होते हैं, हेड होता है, पुअरली नहीं है लेकिन रिड्यूस्ड है साइज में। और शेल जो है, अब ऊपर शेल नहीं था, यहाँ पर शेल है। और शेल जो है वो प्लेट्स पे मुश्तमिल है, डॉर्सल प्लेट्स पे, 8 डॉर्सल प्लेट्स पे। तो ये कुछ जहाँ नंबर आ जाए ना वो फिर इंपॉर्टेंट चीज़ होती है एमसीक्यूज के हवाले से। मेरीन होते हैं आपके पास, और रॉकी इंटरटाइडल सबस्ट्रेट्स के ऊपर प्रेजेंट हो सकते हैं। काइटिन जो है इसकी एग्जाम्पल है। देन आपके पास क्लास मोनोप्लैकोफोरा है। मोलस्क्स होते हैं, एक सिंगल आर्क्ड शेल मतलब इसके ऊपर मौजूद होता है। फुट होता है ब्रॉड सा और फ्लैट सा। और आपके पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो सीरियली रिपीट हो रहे होते हैं। जब मैं इंशाल्लाह आपको ये बताऊंगी, पढ़ाऊंगी, तो फिर इसमें हम उसको डिस्कस कर लेंगे। मेरीन होते हैं आपके पास और नियोप्लेनिया। आप इन तीनों को देखें जो लास्ट 3 आपको पढ़ाए हैं, क्लास ए प्लैकोफोरा, पोलीप्लैकोफोरा एंड मोनोप्लैकोफोरा। तो ए प्लैकोफोरा यानी नो शेल, ए मीन एब्सेंट, एंड पोलीप्लैकोफोरा के बहुत सारी शेल के प्लेट्स मौजूद हैं, लाइक 8 प्लेट्स से मिलके बना हुआ शेल है। एंड मोनोप्लैकोफोरा के एक सिंगल पीस पे मुश्तमिल है आपके पास शेल, ठीक है। देन आपके पास आ जाती है क्लास कैफोपोडा। बॉडी इनक्लोज्ड इन ट्यूब्यूलर शेल, यानी इसमें शेल होता है और वो ट्यूब्यूलर शेल होता है जो कि दोनों एंड्स पे ओपन होता है। टेंटिकल इस्तेमाल करता है ये जानवर, ठीक है, डिपॉजिट फीडिंग के लिए। कोई हेड मौजूद नहीं है। मेरीन होता है आपके पास, डिंटेलियम इसकी एग्जांपल है और 300 स्पीशीज इसमें शामिल है। देन है क्लास बाइवेल्विया। बॉडी इसकी इनक्लोज होती है आपके पास शेल में, और उस शेल के 2 आपके पास नाम से ज़्यादा बाइवेल्विया, 2 पार्ट्स होते हैं, 2 वेल्व्स होते हैं जो कि हिंज्ड होते हैं, एक दूसरे लगे हुए होते हैं, जुड़े हुए होते हैं डॉर्सल पोजीशन के ऊपर। हेड नहीं होता, रेड्यूला भी नहीं होता, ठीक है। रेड्यूला एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स आपने पढ़ा था लेकिन वो इसमें मौजूद नहीं है। वेज शेप इसका जो फुट होता है वो वेज की तरह का होगा, ट्रायंगुलर टाइप, ठीक है, वेज शेप होगा। और मेरीन होते हैं, फ्रेश वाटर होते हैं। एनोडोंटा, माइटलस एंड वीनस इसकी एग्जांपल हैं। 30,000 स्पीशीज हैं और ये आपकी लैब में भी पढ़ा हुआ, आप लोगों ने देखा भी था। और आपके पास इसकी डिसेक्शन भी होती है जो आप 4th ईयर में पार्ट 2 में इंशाल्लाह परफॉर्म करेंगे। देन आपके पास नेक्स्ट क्लास है दैट इज गैस्ट्रोपोडा। गैस्ट्रोपोडा जो क्लास है इसका शेल मौजूद होता है, लेकिन आपके पास लाजमी नहीं है कि वो हर टाइम पे मौजूद हो। वो आपके पास कुछ टाइम ऐसा होता है जिसमें वो आपको नहीं भी मिल सकता, ठीक है। लेकिन जब शेल मौजूद होता है तो वो मोस्टली कॉइल फॉर्म में मौजूद होता है। बॉडी सिमेट्री जो है वो आपके पास इसकी डिस्टॉर्टेड होती है, यानी वो चेंज होती है, अपने आप को पूरा 360 पे चेंज कर लेती है। इस प्रोसेस को बोलते हैं टॉर्जन। ये एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जो कि अक्सर पेपर में पूछ लेते हैं। कुछ स्पीशीज जो है आपके पास मोनोशियस होती हैं। मेरीन होता है, ये फ्रेश वाटर में भी होता है, टेरेस्ट्रियल में भी होता है। नेरीटा और थैलिक्यूलस एंड हेलेक्स इसकी एग्जांपल है। 35,000 स्पीशीज इसमें शामिल है। नेक्स्ट क्लास है दैट इज सेफेलोपोडा। और सेफेलोपोड्स जो हैं वो आपको पता है कि इनवर्टिब्रेट्स में सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इनका ब्रेन भी है। और इन लोगों ने जो लाइफ अडेप्ट की है टू प्रे अपॉन अदर्स, तो वो आपके पास इनको काफ़ी ज़्यादा एक्टिव भी बनाती है।
एनीवेज फुट मॉडिफाई होता है इसमें इनटू सर्कल ऑफ टेंटिकल, यानी फुट के अंदर बहुत वो फुट है एक्चुअली, जो टेंटिकल्स हैं आपके पास वो फुट की ही मॉडिफिकेशन है, और साथ में साइफन भी होता है, और आपके पास शेल जो है वो रिड्यूस होता है या तो, या बिल्कुल ही एब्सेंट होता है, ठीक है। और समटाइम जो है ना वो इंटरनल शेल प्रेजेंट होता है, बल्कि मोस्टली में, और अंडर स्किन जो आपको नजर आएगा। इसके अलावा जो हेड होता है वो इन लाइन होता है विद इलोंगेट विजुअल मैस, यानी विजुअल मैस इसकी इलोंगेटेड फॉर्म में और उसी की लाइन में ही आपके पास हेड प्रेजेंट है। मेरीन होते हैं ऑक्टोपस, लॉलिगो, सीपिया, नोटिलस, ये इसकी एग्जांपल में आता है जी। तो सबसे पहले बच्चे हम क्लास गैस्ट्रोपोडा को स्टार्ट करते हैं। क्लास गैस्ट्रोपोडा जो है इसमें स्नेल्स आ जाते हैं, आपके पास लिम्पेट्स, स्लग्स वगैरह आ जाते हैं, और 35,000 लिविंग स्पीशीज अभी इसकी मौजूद है। गैस्ट्रोपोड सबसे बड़ा ग्रुप है आपके पास, जिसके अंदर आपके पास बहुत ज़्यादा वेरिएशंस भी आपको मिलेंगी। वियर्ड मोलस्कन क्लास है। इसके जो मेंबर्स हैं वो वाइड वैरायटी कवर करते हैं, मेरीन के अंदर भी होते हैं, फ्रेश वाटर में भी मिलेंगे आपको, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में भी मिलेंगे। मोस्ट ऑफ द पीपल जो है ना वो आपके पास गैस्ट्रोपोड्स के साथ उनका जो होता है लिंकअप या इनकाउंटर वो बहुत ज़्यादा कम होता है, और ज़्यादातर इंटरेक्शन कहाँ पे होगा, या तो किसी रेस्टोरेंट में जाएंगे जैसे फ्रेंच रेस्टोरेंट वगैरह में, तो वहाँ पे उनको हेलिक्स पोमेशिया जो है ना वो मिल जाएगा, या फिर एज अ फूड डेलिकेसी के तौर पे खाया जाता है ना। और इसके अलावा या फिर वो किसी गार्डन में फिर रहे होंगे किसी फुटपाथ पे, तो उनको गार्डन स्नेल्स या स्लग्स नजर आ जाएंगे। ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट है गैस्ट्रोपोड्स का इंसानों के ऊपर वो ये है कि आपके पास ये इंटरमीडिएट होस्ट के तौर पे एक्ट करते हैं। कुछ जो मेडिकली इंपॉर्टेंट ट्रीमाटोड पैरासाइट्स हैं जो आप लोगों ने प्लेटीहेल्मिन्थीज जो चैप्टर पढ़ा था उसके अंदर, यानी आप लोगों ने उसके अंदर क्या देखा था, सूडोसिलोमेस जो आप लोगों ने पढ़े थे उसके अंदर आपने ये देख लिया था कि आपके पास जो ट्रीमाटोड्स थे उनमें ज़्यादातर क्योंकि वो कॉम्प्लिकेटेड उनका एक लाइफ साइकिल था, तो उसके अंदर जो स्नेल्स, स्लग्स वगैरह जो थे आपके पास मोलस्क, वो इंटरमीडिएट होस्ट के तौर पे एक्ट कर रहे थे। नेक्स्ट बेटे इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है हमने देखनी है, दैट इज टॉर्जन। टॉर्जन जो है आपके पास वो बहुत सिग्निफिकेंट मॉडिफिकेशन है आपके पास मोलस्क बॉडी के अंदर, जिसके अंदर आपके पास जो गैस्ट्रोपोड की डेवलपमेंट होती है उसके दौरान, अगली डेवलपमेंट के दौरान आपको ये चीज़ मिलेगी। टॉर्जन एक्चुअली है क्या? टॉर्जन बेसिकली है कि आपके पास 180 डिग्री सेल्सियस, या आपके पास सेल्सियस बोल रही हूँ सॉरी, 180 डिग्रीज पे, और काउंटर क्लॉकवाइज ट्विस्टिंग होती है आपके पास विजुअल मैस की, और आपके पास मेंटल की भी और मेंटल कैविटी की। इस दौरान फिर क्या होता है कि आपके पास टॉर्जन के अंदर जितनी भी विजुअल मैस है, मेंटल कैविटी है, ये तकरीबन काउंटर क्लॉकवाइज यानी उल्टा घूम के 180 डिग्रीज पे अपनी जो उसकी लोकेशन होती है वो तब्दील कर लेती है। और टॉर्जन के अंदर फिर जो पोजीशनिंग होती है आपके पास गिल्स की, एनस की, और ओपनिंग की, जो कि एक्सक्रीटरी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए होती है, जो कि जस्ट बिहाइंड दी हेड, तो आपके पास और नर्व कॉर्ड्स होती है वो ट्विस्ट कर जाती है, और डाइजेस्टिव ट्रैक जो है वो एक यू शेप की शक्ल इख्तियार कर लेता है। अब अगर देखा जाए इसकी एडेप्टिव सिग्निफिकेंस टॉर्जन की, तो काफ़ी स्पेक्युलेटिव है, लेकिन आपके पास 3 एडवांटेजेस जो हैं वो इसके वो इम्पॉर्टेंट है और प्लॉजिबल कंसिडर होते हैं। पहला इसमें एडवांटेज क्या आपके पास आ जाता है कि आपके पास विदाउट टॉर्जन जो है विड्रॉल इनटू द शेल would proceed with the foot entering the first and more vulnerable head entering the last। लेकिन आपके पास टॉर्जन के बगैर क्या होगा कि जब शेल के अंदर, जैसे वो किसी को आपने, किसी स्नेल को आपने टच किया तो वो पहले फुट अंदर लेके जाएगा फिर हेड अंदर लेके जाएगा, ठीक है, टॉर्जन नहीं होगी तो। लेकिन आपके पास जब टॉर्जन होती है तो आपके पास हेड जो है शेल के अंदर पहले जाता है और बाकी बाद में फुट जाएगा। तो इसका फायदा क्या है, क्योंकि आपको पता है कि हेड जो है आपके पास वो आपके पास ज्यादा उसको यानी कि प्रोटेक्शन की जरूरत है, और जो हेड वल्नरेबल उसके ऊपर मतलब अटैक वगैरह ज्यादा हो सकता है, तो इसलिए प्रोटेक्शन उसकी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो टॉर्जन के बगैर ऐसा मुमकिन नहीं था, ठीक है। और कुछ स्नेल जो ऐसे होते हैं उसके अंदर एक प्रोटीनिश कवरिंग भी होती है जिसको हम ओपर्कुलम बोलते हैं, जो कि डोर्सल पोस्टीरियर मार्जिन के ऊपर होती है फुट के, और इनहेंस करती है वो मजीद प्रोटेक्शन को। जब आपके पास गैस्ट्रोपोड ड्रॉ करता है फुट इनटू द मेंटल कैविटी तो ओपर्कुलम क्लोज हो जाता है, यानी कि मेंटल कैविटी के अंदर जब फुट जाएगा तो उस टाइम पे ओपर्कुलम बंद हो जाएगा और शेल की ओपनिंग क्लोज हो जाएगी। इस तरीके से फिर वो खुश्की से, ड्राइनेस से भी बचता है, डेसिकेशन नहीं होती जब स्नेल ऐसे ड्राइंग एनवायरनमेंट में जाता है। तो ये तो आपके पास पहला एडवांटेज हो गया
टॉर्जन का, प्रोटेक्शन ऑफ द हेड, और फिर साथ में अपर कलम का जिक्र भी आ गया। अब सेकंड क्या है, सेकंड एडवांटेज जो टॉर्जन का है वो आपके पास एंटीरियर ओपनिंग जो मेंटल कैविटी की है उससे मुतालिक है, जो कि अलाउ करती है क्लीन वाटर को। ठीक है, ये क्लीन वाटर जो है ना आपके पास इन फ्रंट ऑफ द स्नेल से एंटर होता है मेंटल कैविटी में, और रादर देन के उसमें कीचड़ और सिल्ट वगैरह और इस तरह की चीजें जो है ना जो कि स्नेल की निगनी की वजह से पैदा होती हैं वो अंदर दाखिल हो जाए, उससे ये बचाता है। और इसके अलावा क्या करता है, जो ट्विस्ट होता है आपके पास मेंटल सेंसरी ऑर्गन जो होते हैं आपके पास हेड के अराउंड प्रेजेंट होते हैं, या आपके पास जो रीजन मौजूद होता है उसको मतलब ये आप समझ लें कि उसके अंदर ये उस इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। यानी कि अगर इसको सम अप करूं मैं सेकंड पॉइंट को, तो कुछ इस तरीके से बनेगा कि आपके पास टॉर्जन की वजह से जो ओपनिंग होती है मेंटल कैविटी की वो आपके पास एंटीरियर पे होती है, जिसकी वजह से पानी क्लीन एंटर होता है। अगर वो पोस्टीरियर पे हो जाए, अपनी पोजीशन पे सही तरीके से ना हो, तो वो डर्ट उसके अंदर भर देगी, तो ये एक फायदा है। अच्छा, इसके अलावा आपके पास जो थर्ड आपके पास इंपॉर्टेंट जो चीज है एडवांटेज, वो क्या है। अब जब टॉर्जन होती है तो उस दौरान ट्विस्टिंग होती है, ठीक है, क्योंकि काउंटर क्लॉकवाइज मूव कर रहा है ना, तो आपके पास जो ट्विस्ट होती है जो मेंटल के सेंसरी ऑर्गन है उसके अंदर भी ट्विस्ट नजर आएगी आपको, जो कि हेड के इर्द गिर्द है। तो उससे ये फायदा होगा कि आपके पास जो स्नेल होता है वो ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है टू द स्टिमुलस। ठीक है, जहां किसी भी डायरेक्शन से अगर आ रही है तो वो, या स्पेशली उस डायरेक्शन से जिससे वो मूव कर रहा है, तो चूंकि सेंसरी ऑर्गन उसके हेड के इर्द गिर्द ट्विस्ट हो चुका है, तो अब वो जिस डायरेक्शन में मूव करेगा हेड भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना, इंटीरियर पोजीशन के ऊपर है। ठीक है, जिसकी वजह से वो इजीली एनवायरनमेंट से जो स्टिमुलस आ रही है उसके रास्ते में उससे इजीली वो बाखबर होगा, क्योंकि आपके पास सेंसरी ऑर्गन जो है वो इसके गिर्द अरेंज हो गए। तो ये थर्ड उसका फायदा है। अच्छा जी, आपके पास टॉर्जन की वजह से क्या होता है, समटाइम जो एनस और नेफिडिया वगैरह होता है वो एम्प्टी होते हैं डोर्सल साइड टू द हेड, जिसकी वजह से आपको पता है कि नेफिडिया और जो एनस है वहाँ से वेस्ट मटेरियल निकलेगा, तो वहाँ पे फोलिंग यानी बदबू और इस तरह का वहाँ पे गंदगी जमा होने के चांसेस हो सकते हैं, ये प्रॉब्लम आ सकता है। लेकिन बहुत सारी एवोल्यूशनरी अडेप्टेशंस ऐसी हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाता है। कुछ अडेप्टेशन ऐसी है जिसमें पानी की मूवमेंट होती है और वेस्ट जो है वो आपके पास मेंटल कैविटी के तमाम नोचेज और ओपनिंग से और मेंटल में जो ओपनिंग्स होती हैं वहाँ से होता हुआ शेल के पोस्टीरियर से जो हेड के पोस्टीरियर पे है वहां से ये निकल जाता है, तो ये एक आसानी हो जाती है। कुछ गैस्ट्रोपोड्स के अंदर आपके पास डीटॉर्जन भी होती है। ठीक है, डीटॉर्जन क्या चीज होती है, इसके अंदर पहले तो एम्ब्रियो आपके पास 180 पे टॉर्जन करेगा, उसके बाद फिर दोबारा से अनट्विस्ट होगा तकरीबन 100% नहीं 90%। ठीक है, 90 डिग्री पे, यानी कि इसका हाफ 50% पे, और 50% यानी कि 90 का 50% आपको पता है, सॉरी 180 का 50% 90 डिग्री, तो 90 डिग्रीज पे वो अपने आप को अनट्विस्ट कर लेगा, और जो मेंटल कैविटी होगी इसके नतीजे में वो ओपन हो जाएगी राइट साइड ऑफ द बॉडी पे, सर के बिल्कुल पीछे। ठीक है, तो आपके पास डीटॉर्जन का रिजल्ट ये है। इसके बाद जी हम इसकी पहले फिगर देख लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। जी बेटे, आप यहाँ पे देख सकते हैं फिगर जो आपके पास 12.6 है, इसमें आपको टॉर्जन दिखाई हुई है गैस्ट्रोपोड्स के अंदर। इसमें सबसे पहले ए फिगर को देख लें, इसके अंदर आपको एक आपके पास प्री टॉर्जन फेज दिखाया हुआ है गैस्ट्रोपोड लार्वी का, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि पोस्टीरियर के ऊपर आपके पास ओपनिंग जो मेंटल कैविटी की है, और साथ में अनट्विस्टेड जो है ना आपके पास डाइजेस्टिव ट्रैक आपको दिखाई देगा, यानी कि आपके पास पोस्टीरियर पोजीशन के ऊपर आपको मेंटल कैविटी दिखाई दे रही है फुट के पास, और जो आपके पास उसका जो डाइजेस्टिव ट्रैक है वो भी ट्विस्ट नहीं हुआ, वो अनट्विस्टेड फॉर्म में। लेकिन बी फिगर में आप देख सकते हैं कि टॉर्जन के बाद का आपको कंडीशन दिखाई हुई है, डाइजेस्टिव ट्रैक जो है इसमें लूप की शक्ल इख्तियार कर चुका है, और आपके पास मेंटल कैविटी जो है वो आपके पास हेड के करीब ओपन हो रही है, पहले वो फुट के करीब ओपन हो रही थी। ठीक है, पोस्टीरियर पोर्शन पे, अब वो इंटीरियर साइड पे आ गई है, और जो फुट है वो ड्रॉ हो जाएगा इनसाइड द शेल, सबसे आखिर में, पहले हेड जाएगा, और जो अपर कलम है वो क्लोज करेगा फिर शेल की ओपनिंग को। फिर आप नेक्स्ट देख लें सी फिगर। सी फिगर में एक हाइपोथेटिकल आपको एंसेस्टर डल दिखाया हुआ है, जो कि आपके पास टॉर्जन से पहले की जो अरेंजमेंट है वो दिखाई दे रही है, उसमें इंटरनल स्ट्रक्चर्स वगैरह जो है उसके। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गिल्स कहाँ लोकेटेड है, गिल्स आपके पास फुट के पास है, मेंटल कैविटी भी फुट के पास है, और आपको सीधा एक डाइजेस्टिव ट्रैक दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसे ही टॉर्जन हो जाती है तो लूप की शक्ल इख्तियार कर लेता है डाइजेस्टिव ट्रैक। ये हम नेक्स्ट डी फिगर में देखेंगे कि डी में आपको क्या दिखाई दे रहा है कि मॉडर्न एडल्ट जो गैस्ट्रोपोड्स हैं, जिनके अंदर आपके पास इंटीरियर ओपनिंग जो है, यानी अभी आपके पास क्योंकि उनकी स्टार्ट के अंदर ही लार्वा स्टेज के अंदर ही टॉर्जन हो जाती है ना, तो आपके पास मॉडर्न एडल्ट गैस्ट्रोपोड्स में आपको इंटीरियर ओपनिंग जो दिखाई देगी वहां पे मेंटल कैविटी होगी। देखिए मेंटल कैविटी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं।
ये देखिए मेंटल कैविटी ऊपर की तरफ आ गया, लेकिन यहाँ पे मेंटल कैविटी नीचे की तरफ थी, ठीक है। इसके अलावा आपके पास आपको डाइजेस्टिव सिस्टम का जो एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो आपको दिखाई देगा कि ये आपके पास लूप की शक्ल, यहाँ पे ये देखें ये लूप की शक्ल ऐसे इख्तियार कर गया, जबकि यहाँ पे कोई लूप नहीं था, यहाँ पे आपके पास स्ट्रेट एक आपके पास उसका एक ट्रैक मौजूद था। तो दैट वाज ऑल अबाउट द टॉर्जन। जी तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर के लास्ट टॉपिक की तरफ आते हैं, दैट इज अबाउट शेल कॉइलिंग। शेल कॉइलिंग क्या है आपके पास कि शेल किस आपके पास अरेंजमेंट के अंदर मौजूद होगा, कौन सा उसका पोजीशनिंग होगी, कौन सी सिमेट्रिकल होगा, एसिमेट्रिकल होगा, ठीक है, प्लेन क्या होगा, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। अर्लीस्ट जो फॉसिल्स गैस्ट्रोपोड्स के मिले हैं उनके अंदर जो शेल था वो कॉइल था एक ही प्लेन में, और आपके पास जो अरेंजमेंट है वो ये इतनी कॉमन नहीं है जो कि बाद के फॉसिल्स हैं। उन फॉसिल्स में आपको ये अरेंजमेंट इतनी कॉमन नहीं मिलेगी। इसकी रीजन क्या हो सकती है? इसकी रीजन ये है कि आपके पास जो ग्रोथ है उसके नतीजे में, शेल की ग्रोथ होती रही है ना, उसके नतीजे में क्या होगा कि शेल का वजन बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है। और कुछ जो मॉडर्न स्नेल्स हैं उनके अंदर अभी भी सेकेंडरीली जो है ना ये फीचर या ये शेल मौजूद आपको मिलेगा, ये वाली फॉर्म। अच्छा जी, मोस्ट ऑफ दी जो मॉडर्न स्नेल शेल्स हैं वो आपके पास एसिमेट्रिकल होंगे, एसिमेट्रिकली कॉइल्ड होंगे, ज्यादा कॉम्पैक्ट फॉर्म के अंदर, और उसमें सक्सेसिव जो कॉइल्स या वर्ल्स हैं वो आपके पास स्लाइटली लार्जर होंगी एज कम्पेयर टू वेंट्रल, ठीक है। और एंड वेंट्रल टू दी प्रोसीडिंग वर्ल्ड, यानी कि वो वेंट्रल साइड पे पोजीशन होंगी। तो क्या चीज है मॉडर्न सेल्स के अंदर? एसिमेट्रिकली कॉइलिंग है, आपके पास ज्यादा कॉम्पैक्ट फॉर्म में है, और सक्सेसिव जो कॉइलिंग ने आपके पास दो उसमें एडिशन होती जाती है लेयर्स की, वर्ल्ड्स की, वो आपके पास ज्यादा लार्जर है और वेंट्रल पोजीशन पे है उसकी, और आपके पास प्रोसीडिंग वर्ल्ड से वो ज्यादा वेंट्रल पोजीशन पे। अच्छा, ये जो आपके पास पैटर्न है इसमें बहुत लेस रूम जो है ना आपके पास बचता है एक साइड के ऊपर विजुअल मैस के लिए और सर्टेन ऑर्गन्स के लिए, जिसका मतलब ये है कि आपके पास जो ऑर्गन्स हैं वो एक सिंगल और प्रोबेबली पेयर्ड एंसेस्ट्रली आपको वो मिलेंगे, यानी कि आपके पास जो पहले पेयर्ड फॉर्म में थे, अभी इसी वजह से कि स्पेस कम है तो अभी आपको वो सिंगल मिलेंगे, यानी एंसेस्ट्रली वो आपके पास पेयर्ड थे। इसके अलावा ये जो आपके पास एसिमेट्रिकल अरेंजमेंट है इंटरनल ऑर्गन्स की, ये आपको मजीद इसकी डिस्क्रिप्शन जो है पर्टिकुलर बॉडी सिस्टम के हिसाब से आपको बताई जाएगी। जैसे से आपको बॉडी सिस्टम नेक्स्ट में लेक्चर्स में कवर अप कराऊंगी तो उसके अंदर आप देखोगे ये सारी जो एसिमेट्रिकल अरेंजमेंट है ऑर्गन्स की, आपको वो टाइम टू टाइम समझ आना शुरू हो जाएगी। दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। सी यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।